Hello students, good morning. Welcome back in your science class. Students, we complete 2 chapters in class. Students, now we start chapter number 2, components of foods. Students, first of all, why we need foods? We need food for strength, growth, stay healthy and maintenance, है ना. हमें healthy रहने के लिए, growth के लिए and strength के लिए food की ज़रूरत है. So, what are nutrients? A substance that provide nourishment as for the maintenance of our life and for growth. एक ऐसा सब्सटेंस जो हमें नरिशमेंट देता है, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, एसेंशियल है, फॉर और ग्रोथ के लिए. उससे हमने क्या बोला? न्यूट्रिशन बोला, है ना. सो इन टुडेज क्लास वी लर्न दिस न्यूट्रिएंट: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, fat, vitamins, minerals, water and ruffles. So these are component of nutrients. So let's learn. So various nutrients required by our body. हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे nutrients required है. For carbohydrate, for example carbohydrate energy giving food है जो हमें energy दे रहा है. Protein, growth and repair food जो हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए एंड बॉडी को रिपेयर करने के लिए काम आ रहा है. फैट प्रोड्यूस हाई अमाउंट एनर्जी. फैट हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी दे रहा है. फैट एंड कार्बोहाइड्रेट बोथ आर गिविंग एनर्जी. विटामिन्स प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस, हमें डिजीज से बचा रहा है. मिनरल्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी. मिनरल्स हमारी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है. डाइटरी फाइबर्स है जो रफेज है वो हमारे बॉडी के वेस्टेज को बॉडी से रिमूव करते हैं. वाटर हेल्प अस टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, हमें जो सारे न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. सो न्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, वाटर्स फ्रॉम फूड्स. लेट्स लर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न कार्बोहाइड्रेट. सो carbohydrate, I give you example, just like a fuel make a car run. अगर हम जब तक कार में फ्यूल नहीं डालेंगे तो वो रन नहीं करेगी, नहीं चलेगी. ऐसे ही जब तक हमारे पास न्यूट्रिशंस नहीं होंगे तब तक हम कोई भी काम नहीं कर सकते. सो जस्ट लाइक अ फ्यूल मेक अ कार रन, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. जैसे फ्यूल कार को एनर्जी दे रहा है वैसे कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी देता है. विच कीप इट गोइंग थ्रू आउट द डे, जो हमारी बॉडी को दिन भर काम करने के लिए हेल्प कर रहा है. देयर आर 2 मेजर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फूड लाइक शुगर एंड स्टार्च. सो फर्स्ट ऑफ ऑल sugar is called simple carbohydrate. It means जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, शुगर जो भी शुगर के फॉर्म में हम ले रहे हैं, जैसे हमने मिल्क लिया, चीज़, बटर, ब्रेड या कोई भी स्वीट फ्रूट्स, हनी, टेबल शुगर, कुछ भी लिया, ये हमें बहुत ही इंस्टेंट एनर्जी देती है, हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है. सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इन फूड सच एज फ्रूट्स, मिल्क एंड वेजिटेबल. जो केक, कैंडी एंड अदर शुगर के आइटम खा रहे हैं वो भी हमें क्विकली एनर्जी देते हैं. सेकेंड इज स्टार्च. स्टार्च इज ऑल्सो यूज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं इसे. प्लांट्स स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. प्लांट किसकी फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं? स्टार्च की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं. व्हेन वी ईट प्लांट, जब हम प्लांट्स को ईट कर रहे हैं तो जो स्टार्च उसके अंदर है प्लांट्स के अंदर, और डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको क्या करता है? ब्रेक डाउन कर रहा है. किसमें? ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करेगा. सो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, ये एक जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स है ना. सो इससे एनर्जी भी क्या आ रही है? बहुत धीरे धीरे हमें मिलती है. ये सिंपल है, इससे एनर्जी हमें जल्दी जल्दी मिलेगी. नेक्स्ट इज फैट. फैट प्रोवाइडर्स एनर्जी. सब बोलते हैं हम मोटे हो गए, है ना. सो ये वो फैट है. फैट टू प्रोवाइडर्स एनर्जी. फैट अच्छा भी है, बुरा भी है, तो ये हमें एनर्जी दे रहा है. देयर आर 2 टाइप, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट. सैचुरेटेड फैट मीन्स दैट नॉर्मली सॉलिड इन रूम टेम्परेचर. मतलब जो नॉर्मली क्या रहता है? रूम टेम्परेचर पे
नॉर्मल सॉलिड रहता है। सो बटर, इसके एग्जाम्पल आगे हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। अनसैचुरेटेड फैट क्या है? मोस्टली लिक्विड, जो रूम टेम्परेचर पे क्या रह रहा है? लिक्विड। ऑल टाइप ऑफ जो ऑयल्स हैं वो सारे अनसैचुरेटेड है। जैसे सैचुरेटेड फैट में ऑलिव ऑयल है, नट्स है, कोकोनट है, ये क्या है? और सॉलिड फॉर्म में रह रहे हैं। एंड जो अनसैचुरेटेड फैट है जैसे कॉर्न ऑयल, मार्गरीन, ब्रिफ, ये सब क्या है? सोयाबीन ऑयल, ये सब अनसैचुरेटेड फैट के एग्जाम्पल है। ट्रू, द फैट्स आर असेंशियल फॉर आवर बॉडी। जैसे मैंने भी बताया फैट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, बट ईट टू मच फैट, बहुत ज़्यादा फैट लेना हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। एक्सेस बॉडी फैट लीड टू बी अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। ओबेसिटी में जो आप मोटापा बोल रहे हो वो एक्सेस फैट का हम इनटेक करेंगे तो हमें क्या ओबेसिटी हो जाएगी, हम मोटे हो जाएंगे, विच इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। जंक फूड आर कंसिडर हार्मफुल ड्यू टू द हाई फैट एंड शुगर। जंक फूड को क्यों अवॉइड करने को बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फैट एंड शुगर कंटेन होता है, जिसके अंदर पुअर न्यूट्रिशन, बहुत कम न्यूट्रिशनल की वैल्यू होती है, इसलिए हमें ये चीज़ें अवॉइड करने के, मच मोर फैट एंड जंक फूड अवॉइड करके हमें हेल्दी फैट को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोटीन। प्रोटीन को वी आर कैन कॉल्ड बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट भी बोल सकते हैं हम इसे। प्रोटीन आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर मसल्स बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग वॉर्न आउट टिश्यू। जो हमारे बॉडी के अंदर के टिश्यू टूट चुके हैं, कट फट जाते हैं, या मसल्स हैं जिसमें कभी चोट लग जाती है, सो उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन काम आता है। एंड आर मसल्स, ऑर्गन्स, इवन ब्लड, जो हमारा ब्लड भी है वो मोस्टली किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन इज आवर डाइट कम फ्रॉम बोथ। हमारी डाइट में प्रोटीन एनिमल से भी आ रहा है एंड प्लांट से भी आ रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल एनिमल से मीट, फिश, एग, मिल्क, these are animal source of protein, and the pulse, soyabean, gram and nuts are some plant source of protein. ये plant source हैं प्रोटीन के। So next is vitamin. विटामिन आर नीडेड फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शन। विटामिन हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए ज़रूरी है। दे हेल्प इन कीप आवर आइज। विटामिन बहुत सारे हैं, ए, बी, सी, के, डी, B2, B6, इस टाइप के विटामिन होते हैं। सो द हेल्प टू कीप, कुछ हमारे आई के लिए ज़रूरी है, बोन्स के लिए, टीथ के लिए, गम के लिए, सब अलग अलग विटामिन हमें रिक्वायर्ड होते हैं। सो दे हेल्प टू कीप अस आइज, बोन, टीथ एंड गम्स हेल्दी। सम विटामिन कैन बी प्रोडक्ट्स बाय आवर बॉडी। कुछ विटामिन हमारे बॉडी के अंदर ही हैं जिनको जब ज़रूरत होती है तो बॉडी हमारी उन विटामिन को ऑब्जर्व कर लेती है। बस मोस्ट ऑफ हैव टू बी सप्लाइड थ्रू फूड, बट कुछ ज़्यादा ही फूड से ही हमें विटामिन मिलते हैं। देयर आर 13 विटामिन, हमारे यहाँ पे 13 विटामिन है, ईच ऑफ विच हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन। सबका एक अपनी बॉडी में स्पेशल फंक्शन होता है। विटामिन आर 2 मेजर टाइप। विटामिन को हम 2 टाइप में डिवाइड करके पढ़ेंगे, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फर्स्ट इज फैट सॉल्युबल। विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल विटामिन। ये फैट में हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ के अंदर क्या होता है? स्टोर होता है, जिससे जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है तब उस विटामिन को वो फैट से यूज़ कर लेता है। बट विटामिन डी इज प्रेजेंट फ्रॉम द सनलाइट। सनलाइट से हमें कौन सा विटामिन मिल रहा है? विटामिन डी। विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, ये सारे बी, विटामिन बी की ब्रांचेस है। देन द फॉलिक एसिड, जो ये सारे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं ये सारे। एंड विटामिन सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। सिंस वाटर सॉल्युबल विटामिन आर नॉट स्टोर इन बॉडी, ये फैट सॉल्युबल हमारी बॉडी के अंदर स्टोर है, बट वाटर सॉल्युबल जो जितने भी विटामिन वो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर नहीं है। हमें बाहर से फूड से ही उनको रेगुलरली सप्लाई के अंदर फूड से ही लेना पड़ता है। लैक ऑफ विटामिन इन द बॉडी कैन कॉज डेफिशिएंसी डिजीज। हमें अगर विटामिन की कमी से बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं। सो वी हैव फ्यू एग्जाम्पल या फैट सॉल्युबल विटामिन लाइक विटामिन ए
ये हमारी विजन, देखने की शक्ति, स्किन और इम्यून सिस्टम के लिए होता है। मोस्ट ऑफ हमें कहाँ से मिलेगा? कैरेट, स्वीट पोटैटो, स्पिनच, इनसे मिलता है विटामिन ए। विटामिन डी हमारी बोन डेवलपमेंट के लिए, मूड स्विंग को कम करने के लिए एंड इम्यून सिस्टम के लिए विटामिन डी जरूरी है, जो हमें कहाँ मिल रहा है? मोस्ट ऑफ हमें सन से मिलता है, बट फैटी फिश है, बीफ लिवर है, एग्स है, जो हम बोलते हैं ना सन से विटामिन डी मिल रहा है, पर विटामिन डी की गोलियां भी आती है ना, सो वो इन सब से आती है, जो हम इसको लेबोरेटरी में बनाते हैं। विटामिन ई हेल्दी स्किन के लिए, एंटीऑक्सीडेंट के लिए, फैट डाइजेशन के लिए। विटामिन ई बहुत सारे लोग फेस पे भी अप्लाई करते हैं, उसके कैप्सूल आते हैं जो, तो हेल्दी स्किन, एंटीऑक्सीडेंट के लिए, फैट डाइजेशन के लिए। सो इसका बेसिक सोर्स क्या है? सनफ्लावर सीड, ऑलिव ऑयल एंड लीफ, ग्रीन लीव्स जो है सारी विटामिन ई की सोर्सेज हैं। विटामिन के जो हमारे ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है, जब हमारा बॉडी में कट लग जाता है तो ब्लड निकलने को रोकने के लिए ब्लड की क्लोटिंग होती है, जहाँ खून का एक थक्का जम जाता है, उसको कोटिंग बोलते हैं। बोन्स एंड टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए जो हमें ग्रीन सब्जी है, ब्रोकली है, स्प्राउट्स है, एस्परेगस है, कॉलीफ्लावर से मिलता है। सो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई एंड के। सो वाटर सॉल्युबल जैसे मैंने बताया, विटामिन B1, B2, B3 ये हमारे बॉडी के नरिशमेंट, नर्वस सिस्टम, स्ट्रेस, स्लीपनेस के लिए ज़रूरी है। विटामिन B5 मेकिंग हार्मोन्स, हमारे कोलिब्रेशन के हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए। विटामिन C स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। विटामिन B9 एंड B12 ये प्रेगनेंसी में है, बहुत ज़्यादा एनीमिया प्रिवेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे B7 स्किन, नेल्स एंड हेयर के लिए। B6 इम्प्रूव सर्कुलेशन जो होता है हमारा, उसके लिए। सो देयर इज मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? नेक्स्ट इज मिनरल। मिनरल परफॉर्म इम्पोर्टेंट फंक्शन सच एज फॉर्मेशन ऑफ बोन, हमारी बोन के फॉर्मेशन के लिए, टीथ एंड ब्लड के फॉर्मेशन के लिए हमारे बॉडी में मिनरल्स की ज़रूरत होती है, एंड नॉर्मल हार्ट बीट के लिए। सो मिनरल्स मेक अप 60 to 80% ऑफ इनऑर्गेनिक नॉन कार्बनिक कंटेंट से बनता है ना, जो हमारी बॉडी को फिल इनटू 2 कैटेगरीज में हम इसको रख सकते हैं, माइक्रो मिनरल्स एंड मिनी मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स को हम लोग, माइक्रो मीन्स लार्ज, बड़ी साइज के जो मिनरल्स हैं, लाइक नीडेड बाय आवर बॉडी इन लार्ज अमाउंट, हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में चाहिए, जैसे ये कैल्शियम, मैग्नीशियम है, सोडियम, पोटाशियम आर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो मिनरल्स। सो ट्रेस मिनरल्स आर नीडेड इन अ बॉडी वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी कुछ स्मॉल अमाउंट में हमें डेली चाहिए होता है, जैसे आयरन, जिंक, कॉपर एंड आयोडीन आर ट्रेस मिनरल, जो हमारी बॉडी में कम अमाउंट में चाहिए होता है। सो दिस फाइबर्स, व्हाट इज फाइबर्स? The fibers that we eat are known as dietary fibers. Fibers को हम dietary fibers के फॉर्म में जानते हैं, जिसे हम रफिश बोलते हैं, रफिश dietary fibers. Fibers come from plants and intestines. Dietary fibers don't provide any nutrients. Dietary fibers है जो हमें nutrients नहीं दे रहे हमारी बॉडी को, but can't digest. But dietary fibers के बिना हम अपने फूड को डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। क्यों? Yet they form a important part of our diet. जो ये डाइटरी फाइबर्स हैं हमारी बॉडी में एक इम्पोर्टेंट डाइजेशन सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट रोल को परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फाइबर्स एड बल्क टू आवर फूड एंड इंटेस्टाइन, जो हमारी अंदर आते हैं उनके फाइबर्स को सॉलिड वेस्टेज को पास करने में, सॉलिड वेस्टेज को पास करने में हमारी बॉडी में हेल्प करता है। फाइबर्स को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। सॉल्युबल फाइबर्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल्स होते हैं जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करते हैं, लाइक एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पीच, राइस जो हैं रिच सॉल्युबल फाइबर्स हैं। बट इनसॉल्युबल फाइबर्स हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। लैक ऑफ इनसॉल्युबल फाइबर्स, अगर हमारा बॉडी में इनसॉल्युबल फाइबर्स नहीं होंगे, है ना, इनसॉल्युबल फाइबर्स ज़्यादा हम अगर खाएंगे तो हमारी बॉडी में डाइट में बहुत सारे
इश्यूज क्रिएट होंगे, स्टूल द बिकम हार्ड टू डिफिकल्ट पास द कंडीशन इट्स कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। जो हमारे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है जब हम डाइटरी फाइबर्स को कम ले रहे हैं, सॉल्युबल फाइबर्स को कम ले रहे हैं, ओनली इनसॉल्युबल फाइबर्स को ही ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं, उसको बोला। सॉल्युबल फाइबर्स कैन बी फाउंड इन सीड्स है, नट्स, बीन्स, फ्रूट्स, एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड मैनी वेजिटेबल्स में होता है। इनसॉल्युबल फाइबर्स है जो वेजिटेबल्स में है, ग्रेन्स में, प्रोडक्ट्स में, व्हीट ग्रेन्स में, इन सब में इनसॉल्युबल फाइबर्स होता है। ओके, सो जो रफीज को हमने डाइटरी फाइबर्स भी बताया है, दे कंस्टेंट ऑफ जो ये हमारे डाइजेस्टिबल इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है कॉल्ड सेल्यूलोज प्रेजेंट इन प्लांट है ना, इसके सोर्सेज हैं सैलेड, वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, होल ग्रेन और पल्स, बीन्स, ये सब हैं। फंक्शन क्या है, अभी जैसे बताया कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए हमारे रफीज का हमें ज़रूरत होती है उसको टाइम टू टाइम लेने के लिए, है ना। So water is needed by our body for good healthy. Almost 70% of our weight is water. हमारा बॉडी का 70% वेट क्या है, वाटर है। वाटर इज नीडेड बाय आवर बॉडी। हमारे वाटर बहुत ही रीजन से हमें चाहिए, जैसे हमारी बॉडी को में कुछ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना है, सब्सटेंस को इनसाइड आवर बॉडी, तो भी वाटर चाहिए। वाटर हेल्प अस बॉडी टू, हमारी जो बॉडी में हमने जो फूड को खाया है अब्जॉर्व, उसमें से न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्व करने के लिए भी हमें वाटर चाहिए। इट हेल्प टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी ये क्या करता है, मैनेज करके रख रहा है ना। इट इज़ नीडेड ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शन, जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, डाइजेशन सिस्टम चल रहा है या एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसके अंदर वाटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है ना। Then our body lost a lot of water in by sweating and urine. हमारी बॉडी में जब स्वेटिंग हो रही है, हम यूरिन कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारा वाटर का लॉस होता है, इसलिए डेली हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। सम वाटर आल्सो गोज आउट बॉडी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसमें भी फ्यू लॉस हो रहा है। वी नीड अ रेप्लेनिश द बॉडी, replenish the body the water and else it can be lead the condition called dehydration। जब हमारी बॉडी में स्वेटिंग हो रही है, यूरिन निकल रहा है, हम पानी का पूरा अच्छे से नहीं पी रहे हैं, तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है ना। डिहाइड्रेशन के बारे में सुना है, गर्मियों में होता है। ट्रू, वी कैन ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम द फूड वी ईट, हम ऑल्सो वाटर जो फूड में खा रहे हैं उसमें से भी वाटर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। येट वन शुड ट्राई एंड ड्रिंक एट 8 to 10 ग्लासेस वाटर एवरी डे, हमें पीना ही चाहिए। मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल जूसेस भी इसके क्या हैं, वाटर के अच्छे सोर्सेस हैं। सो today's conclusion is that we studied about why do we need food, हमें फूड की ज़रूरत क्यों है, what is nutrients, various nutrients required by our body, carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals, dietary fibers, rafes and water. So students, thank you so much. If you have any doubt, any query, you can ask me. Okay, thank you.